वही स्थिति आत्मदेव की हुई। अरे इस बालक के लिए मैं रो रहा था, इस बालक के लिए मैं महात्मा के सामने अपने मत्थे पटक रहा था, मैं माथा पटक रहा था कि मैं मर जाऊंगा महाराज, मुझे संतान दो। अरे अगर ऐसी संतान होती है तो संतान नहीं चाहिए महाराज। आज रो रहे हैं आत्मदेव इसलिए कि संतान क्यों है। आज उस महात्मा की बात याद आ रही है कि संतान में, संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान के भजन में ही सब सुख है। वो बात आज ध्यान आ रही है। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास आते हैं, पिताजी को रोता हुआ देखते हैं, पिताजी से कहते हैं पिताजी तुम क्यों रो रहे हो। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं आत्मदेव, कहते हैं कि पुत्र मैं क्या बताऊं, इस पुत्र के लिए मैं रो रहा था महात्मा के सामने। अगर पुत्र ऐसा होता है तो मुझे पुत्र नहीं चाहिए। आत्मदेव जी को आज गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया है, समझाया है। नचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी हम लोग सुख चाहते हैं, हम लोग प्रत्येक क्षण सुख चाहते हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं है। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित, अरे राजा को भी सुख नहीं है। राजा के पास जाकर के पूछोगे ना महाराज क्या आपको सुख है, उसको भी सुख नहीं है, वो भी परेशान है। इंद्र को भी सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान के भजन में है, ठाकुर जी के नाम में सुख है। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। सुख तो केवल एकांत में ठाकुर जी का भजन करने में ही सुख है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया है। आज गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिव्य 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत में कई गीताएं हैं, महात्म्य में गोकर्ण गीता है। आगे जब हम कथा सुनेंगे, शायद 4थे दिन की कथा में आप वृत्त गीता सुनेंगे। वृत्तासुर भी अपनी गीता सुनाता है, भगवान की स्तुति करता है, उसको वृत्त गीता कहते हैं। यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया है, दिव्य ज्ञानोपदेश किया है। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। ये जो देह है ना, इसका अभिमान छोड़ दो। देह अस्थि मांस रुधिर, इसका अभिमान छोड़ो। ये शरीर कितना सुंदर है, ये केवल देखने में सुंदर है, वस्तुतः ये बहुत गंदे तरीके से शरीर का निर्माण होता है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनब्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो। ये शरीर कैसा बना है? अस्थि स्तंभम, ये हड्डियों का एक ढांचा है जो पिलर जैसा भगवान ने बना के खड़ा कर दिया, और ये ढांचा कहीं गिर ना जाए, इसके ऊपर मांस शोणित लेपितम, जैसे कोई ईंट गिर ना जाए उसके ऊपर महाराज सीमेंट मोरंग लगा दिया जाता है, वैसे ये हड्डी का ढांचा कहीं गिर ना जाए, इसलिए सीमेंट मोरंग के रूप में भगवान ने मांस लगा दिया इसके ऊपर कि बचा रहे। अच्छा, वो मांस भी इधर उधर कहीं ना गिर जाए तो जैसे पिलर में हम लोग सरिया लगाते हैं कि वो बंधा रहे, वैसे ही भगवान ने इसमें नसें बांध दी। स्नायुबद्धम, नसों से इसको बांध दिया है कि हड्डी और मांस जुड़ा रहे। और महाराज वो जैसे सीमेंट मोरंग लगा करके खड़ा कर दो, और फिर जब तक उसके ऊपर पुट्टी पेंट नहीं लगाओगे तब तक सुंदर नहीं लगेगा। तो सुंदर बनाने के लिए ठाकुर जी ने इसके ऊपर चर्मावनब्धम, चमड़ा लगा दिया। वस्तुतः ये कोई शरीर हमारा जो है ना, पात्र मूत्र पुरीशयो हो, बल मूत्र का केवल भांड ही है और कुछ है नहीं। इसका अभिमान छोड़ दो पिताजी।
देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्तम, इसका अभिमान छोड़िए। जाया सुता दिसु सता ममताम विमुंच, ये आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, इसका अभिमान छोड़ दो, माया मोह छोड़ दो। जब तक इस चक्कर में लगे रहेंगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पौत्र हैं, ये मेरा घर है, इसके चक्कर में पड़े रहोगे बंधुओं, तो जीवन में भजन नहीं बनेगा, याद रखना। विरक्त का क्या अर्थ है? घर छोड़ करके वन में जाना, और वन में जाकर के भगवान का भजन करना, यही विरक्ति नहीं है। घर में भी रह करके भी विरक्त बन सकते हैं। कैसे? जितना बच्चों को आपने प्रेम किया ना, उस प्रेम को अब बंद कर दो, खत्म। अब उनके बच्चे हो चुके हैं, नाती पोते हो गए हैं, अब वो संभालेंगे। अब उसके चक्कर में हमको नहीं रहना। अब हमारा अंतिम समय है, हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है। एक 80-90 साल के वृद्ध दादा से हमने जाकर के पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी ये घर बनवा रहे हैं। मैंने किसके लिए बनवा रहे हो? बोले अभी एक पोता हुआ है तो उसके लिए बनवा रहे हैं, बड़ा होगा तो इसी घर में रहेगा। अरे भैया तुम्हारा 2 दिन बाद तुम जियोगे कि मरोगे उसकी गारंटी है नहीं, तुम पोते के लिए घर बनवा रहे हो। अरे अब तो सुधर जाओ, अब तो समय आ गया है भजन करने का। नहीं, कहते हैं महाराज पोते का मुंह देख ले तो मरे, पोते का विवाह देख ले तो मरे। और घर वाले सोचते हैं कि ये मरे तो पोते का विवाह करें। विपरीत स्थिति है। बाबा सोच रहा है कि पोते का विवाह देख लूं तब मरूं, घर वाले कह रहे हैं कि मर जाए तब पोते का विवाह करें। कहीं विवाह के बीच में मर गए तो महाराज सब खत्म हो जाएगा, पहले ये जाएं उसके बाद शादी करें। इससे बचो, छोड़ो इसको। पिताजी को अपने समझाते हुए कहते हैं, पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा, इस जगत को ना क्षण भंगुर समझो, ये आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा इसको समझो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, विरक्ति को अपना करके, वैराग्य को धारण करके भगवान का भजन करो। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान, सत्य धर्म का पालन करिए, लोक धर्म का त्याग कर दो। देखिए लौकिक धर्म का पालन करना हमारा आपका धर्म है। ये हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये हमारे बच्चे हैं, इनको पालना हमारा धर्म है। ये हमारी पत्नी है, इसका भी ख्याल रखना हमारा धर्म है। लेकिन इसी धर्म में लगे रहेंगे तो भगवत धर्म कब करेंगे? तो एक जब समय आए ना तो लौकिक धर्म का त्याग कर देना चाहिए और उस परम धर्म की उपासना हम सबको करनी चाहिए। यही समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करो, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। और पिताजी अपने पुत्र की बात मान करके आज आत्मदेव को दिव्य ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इसी बात से लेकर के महाराज घर को छोड़ा है और छोड़ करके जंगल में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया है। इधर जब आत्मदेव जी चले गए हैं तो पिता जब घर से निकल गया तो धुंधकारी और परेशान करने लगा अपनी माँ को, मार मार करके उससे धन लेता। माँ भी महाराज रात में गई है, कुएं में गिर करके वो भी मर गई। जब माँ बाप दोनों नहीं बचे तो अब किसका डर? जिस वैश्यालय में जाकर के वैश्यावृत्ति करता था तो उसी वैश्यालय से जाकर के 5 वैश्याओं को लाकर के अपने घर में ही बिठा लिया। क्या वहां नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, अब कोई बोलने वाला तो है नहीं। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं, कोई घर में है नहीं, 5 वैश्याओं को लाकर के वैश्यावृत्ति घर में करने लगा है। विषम परिस्थिति है। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये दिन रात चोरी करता है, किसी दिन राजा इसको मारेगा। आज राजा के घर से चोरी करके आया है, इसको राजा छोड़ेगा नहीं। 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारा है, गर्दन दबाई, गला दबाया। गला दबाने के कारण उसका, गला दबाने से भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। देखिए दुष्ट प्राणियों के ना प्राण बड़े बड़े मुश्किल से निकलते हैं, याद रखना। तब जब उसके प्राण नहीं निकल रहे थे तो जलता हुआ अंगार उसके मुख में भर के और महाराज उसी
लकड़ी से ठूंस दिया है। जब अंगार अंदर जलता हुआ गया तो धुंधकारी की मृत्यु हुई है और भयंकर प्रेत बना है। इधर वैश्या जो है उसको वहीं पर गाड़ करके, वहीं पर ऊपर से चौका लगा करके महाराज चली गई। ठीक उसी प्रकार आज भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अभी वो किसी ने नीले ड्रम में महाराज भर दिया उसको। ये तो बड़ा, ये इसका सोशल मीडिया पे तो इसका बड़ा वो लोग आजकल ड्रम की फोटो डाल डाल करके पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आज भी देखने को मिल रहा है, इनसे बचो। अच्छा, वो ड्रम वाली जब कहानी आई ना, उसके बाद बहुत सारी कहानियां आ रही हैं। कोई अपने दामाद के साथ भाग गई, और कोई वो आज वो कल 2 दिन पहले एक सपेरे वाली आई घटना की, वो अपने प्रेमी से प्रेम करती थी, फिर बाद में वो सांप छोड़ दिया कि पोस्टमार्टम में बच जाएं, लेकिन बाद में पता चला कि गर्दन दबाने से मरे। ये वही बात यहाँ पर भी चरितार्थ हो रही है। इनसे बचिए, अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दीजिए कि वो इन सब कामों में ना आए। ऐसा परिवार में कोई माहौल ही ना बने कि ये सब कभी करना पड़े। अच्छा, इस सब को देख देख करके हमारे बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं। और वो नीले ड्रम को देख करके महाराज पूरा पुरुष समाज परेशान है। वो कौन सा घटना एक बार हुआ था, फ्रिज में काट करके रखा था वो, हाँ, उसको देख करके, फ्रिज को देख करके महाराज हमारी बहनें डर रही थी और हम लोग ड्रम देख करके डर रहे। स्थितियां बड़ी गंभीर है। वैसे ही उन वैश्याओं ने धुंधकारी को वहीं पर गाड़ा है, और गाड़ करके ऊपर से चौका लीपा करके महाराज चली गई। जब धुंधकारी की मृत्यु की खबर गोकर्ण जी महाराज को हुई तो गोकर्ण जी गया में श्राद्ध भी किए उसके लिए। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए हैं, धुंधकारी भयंकर प्रेत बना है। घर आए, घर आकर के रात्रि का समय है, आकर के एक स्थान को साफ किया और साफ करके वहीं पर विश्राम करने लगे। और जैसे ही विश्राम किया है तैसे ही धुंधकारी प्रेत बन करके महाराज अनेक अनेक पशुओं का रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को डराने के लिए वहां पर आता है। हम गोकर्ण जी महाराज के पास भजन का बल है, कौन उसको डरा सकता है। तुरंत महाराज अपने कमंडल से जल निकाला है, उसके ऊपर छिड़का है। तैसे ही वो प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही दोष के कारण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया है, मैं वही आपका भाई हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, तू प्रेत कैसे बना रह गया। अब ये भी विचार करने की बात है कि गया जी में श्राद्ध भी कर दिया उसके लिए, फिर भी प्रेत बना रहा। क्या गया जी में श्राद्ध करने से व्यक्ति तरते नहीं है? नहीं। गोकर्ण जी महाराज जानते हैं कि धुंधकारी जो है हमारे पिता का पुत्र है, आत्मदेव का पुत्र है। तो आत्मदेव के नाम और गोत्र से धुंधकारी का तर्पण वहां पर गया में जाकर के उन्होंने श्राद्ध कर दिया। लेकिन वस्तुतः उसका गोत्र, आत्मदेव का गोत्र तो था ही नहीं, वो तो उसकी धुंधली की बहन का बेटा था। अब उसका गोत्र कुछ और रहा होगा। तो दूसरे एड्रेस पर कोई आप पोस्ट करोगे तो क्या आपका पोस्ट वहां पर जाएगा? नहीं जा सकता। तब धुंधकारी कहता है, महाराज गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। अरे 100 गया श्राद्ध कर लोगे ना तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। मैं ऐसा दिव्य कोटि का प्रेत हूं, तो तेरी मुक्ति कैसे हो? मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो भैया, मैं प्रेत योनि में रह करके मैं अब रह नहीं सकता हूं। दूसरे दिन महाराज सूर्य भगवान से प्रार्थना किया है। गोकर्ण जी महाराज ने, सूर्य भगवान ने उनको बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत का यदि तुम वाचन करो तो तुम्हारे भाई को जरूर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरे दिन महाराज कथा का आयोजन किया है। धुंधकारी बांस के झुरमुट में आकर के धुंधकारी विराजमान होता है। एक दिन की कथा सुनता है तो बांस की वो पहली ग्रंथि फटती है। ऐसे 7 दिन की कथा को सुन करके 7 ग्रंथियां फट जाती है। धुंधकारी प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो?
अब वो प्रकट होकर के दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी से गोकर्ण जी महाराज से कहता है, महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो मुझ जैसे प्रेत को भी यदि श्रीमद् भागवत कथा तार सकती है तो किसी को भी तार सकती है। भगवान के पार्षद आए हैं, धुंधकारी को लेकर के गए हैं। गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों से प्रश्न किया, ये श्रोताओं को कौन ले जाएगा? तो पार्षदों ने कहा, महाराज कथा श्रवण विभेद है ना, कथा श्रवण में विभेद हुआ, इस कारण से इनके लिए पार्षद नहीं आए हैं, रथ नहीं आया है। दूसरी बार फिर से गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। इस बार जितने भी लोगों ने कथा सुना है वो ठीक उसी प्रकार भगवान के धाम को प्राप्त हुए जिस प्रकार राम जी महाराज अपने सभी सगे संबंधियों को लेकर के साकेत धाम प्रस्थान किए थे। ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज के लिए तो ठाकुर जी आए हैं और जितने भी श्रोता थे उन सब के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, सबको लेकर के ठाकुर जी के लोक को प्राप्त होते हैं। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान साकेत धाम गए हैं वैसे ही गोकर्ण जी महाराज सभी श्रोताओं को लेकर के भगवान के यहाँ पहुंचे। कथा को यदि सही से सुना जाए ना तो आज भी भगवान के पार्षद आ सकते हैं लेने, लेकिन अब स्थितियां वो रह नहीं गई हैं। अब ना हमारा आपका खान पीन सही है, ना हमारे आपके आचरण शुद्ध है, ना हमारा आपका परिवेश शुद्ध है, ना हमारा आपका पहनावा शुद्ध है, कोई भी क्रिया हमारी आपकी शुद्ध नहीं है। ये तो हम लोग केवल भक्ति का ढोंग करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। मैं तो एक चीज कहा करता हूं कि यदि भक्ति का ढोंग भी करते रहोगे तो एक दिन भगवान आपको बचा लेगा, आपको स्वीकार कर लेगा। कई लोग तो ढोंग भी करना बंद कर देते हैं महाराज, अरे माथे पर तिलक लगाओ, लोग आपको ढोंगी बोलेंगे, बोलने दो। चलो महाराज मैं ढोंगी हूं, मैं माथे पर तिलक लगाऊंगा। वस्त्र पहनो, धोती कुर्ता पहनो, कुर्ता पैजामा पहनो। भगवान की क्रियाओं से जुड़ोगे ना तो भगवान जैसे बन जाओगे एक दिन, और भगवान जैसे बन जाओगे ना तो भगवान आपको जरूर स्वीकार कर लेंगे। ऐसे महाराज श्रीमद् भागवत की महिमा को बताया है। सूत जी महाराज से सोनकादिक 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज इस कथा की महिमा तो आपने बहुत बता दी, इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है वो भी बता दो। तो थोड़ी देर में नियम बताया है और हम भी थोड़ी देर में कथा का नियम जानेंगे और उसके बाद बांके बिहारी की सुंदर झांकी आएगी हमारे आपके मध्य, उनका पूजन अर्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद आरती लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल कथा का समय 2:30 बजे है। आज के लिए मैं व्यास गद्दी से आप सबसे माफी चाहता हूँ, व्यवस्थाओं में कुछ अव्यवस्था रह जाती है तो उसके लिए यजमान परिवार की तरफ से, व्यास गद्दी से और हमारी पूरे आप सबकी तरफ से भी मैं माफी मांग रहा हूँ सबसे। तो कल से 2:30 बजे हम लोग बैठेंगे। श्रीमद् भागवत का नियम बता रहे हैं कि जब भी हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का विचार बनाएं, सबसे पहले किसी आचार्य को नियुक्त करें और आचार्य को नियुक्त करके उनसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। संकल्प लें उनसे कथा श्रवण करने का, और जिस दिन से संकल्प आपने ले लिया उस दिन से उस ब्राह्मण को साक्षात सुखदेव स्वरूप समझना चाहिए। वो ब्राह्मण तो है हाणमास का शरीर, लेकिन आपने उसको अब कथा के लिए वर्ण कर लिया है तो अब वो आपके लिए सुखदेव स्वरूप है। हम भी जब कथा श्रवण करने बैठे ना तो हमारे सामने कोई भी वक्ता बैठे, चाहे जो बैठे, आज मुझे ठाकुर जी ने ये सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूं। बहुत सारी कथाएं होती है, कई कथा वक्ता हैं, जो भी कथावाचक इस व्यास गादी पर बैठे ना उसी के अंदर सुखदेव भगवान का दर्शन करके उसके वचनों को सुनना। वो चाहे जो बोले, वो कुछ भी सुनाएगा ना और उसको हृदय से आपने धारण कर लिया अपने हृदय में, तो अगर वहां बैठ करके कुछ बुरी बातें भी बोलेगा, वो बुरी बातें भी आपको भगवान के यहां ले जाएगी। याद रखना, ये व्यास गद्दी की महिमा है। तो जब से ब्राह्मण का चयन आप कर लो, उसको सुखदेव स्वरूप समझो। विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध के, ऐसे विरक्त ब्राह्मण को चुनो और उनसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। कुछ ना हो लेकिन वो ब्राह्मण भगवान का भक्त जरूर होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। सबके प्रश्न होते हैं महाराज कि कथा तो करने का बड़ा मन है, लेकिन कथा में पैसा कितना खर्च होता है,
धन कितना लगेगा। तो धन के लिए श्रीमद् भागवत में इसका निरूपण किया गया है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, ठीक उतना ही धन हमको श्रीमद् भागवत कथा में खर्च करना चाहिए। आपके दिमाग में आए ना महाराज की कथा में कितना धन खर्च करना है, तो आपकी कोई पुत्री हो तो सबसे पहले पुत्री का विवाह करो। अब पुत्री के विवाह करने के बाद लास्ट में जाकर के बजट देखना कि 10 लाख खर्च हुआ कि 15 लाख खर्च हुआ। अब जितना खर्च हुआ उतना ही खर्च करना है श्रीमद् भागवत कथा में। उससे कम किया तो भी बात नहीं बनेगी, उससे ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात। एक गरीब होता है ना, तो अपनी बेटी का विवाह 2 लाख में भी कर लेता है। तो वो गरीब है ना, तो उसके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा वैसी हो भी जाती है, उनके ऊपर भी कृपा करती है ठाकुर जी। और कोई अमीर है, करोड़ों खर्च कर रहा है अपने बच्चों के विवाह में, तो उसको करोड़ों खर्च करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा कथा नहीं है, ये उत्सव है। जीवन में ना कथा करना तो हमेशा प्रसन्न रह करके करना। ये खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, और कोई 5,000 का खर्चा कहीं से आ जाए, महाराज दुखी हो गए बैठ करके, नहीं, जा रहा है जाने दो। ये उत्सव का विषय बंधुओं। और उत्सव में जब हमारे घर में कोई शादी, बच्चों का बर्थडे इत्यादि हम लोग मनाते हैं ना, कोई विवाह इत्यादि करते हैं, तो उसमें ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है। कोई कन्या का पिता ये नहीं सोच पाता कि मेरी कन्या के शादी में कितना खर्च हो रहा है। खर्च करते वक्त उसको पता भी नहीं रहता कितना खर्च कर रहा हूं मैं, बाद में जाकर के पता चलता है इतना खर्च हो गया। महाराज ऐसे श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के नियम बताते हैं कि निराहार रह करके कथा को सुनो, निराहार नहीं रह पा रहे हो फलाहार रहो, फलाहार भी रह करके कथा नहीं श्रवण कर पा रहे हो तो भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन को प्रसाद पा करके और फिर भगवान का भजन करो, ठाकुर जी की कृपा से कथा श्रवण करो। बहुत सारे नियम बताए कथा श्रोता के लिए, कथा वक्ता के लिए। 7 दिन तक बाल इत्यादि नहीं कटवाना है, नाखून इत्यादि नहीं कटवाना है, ये मेरे लिए भी और आपके लिए। शुक्ला जी आपके लिए भी नियम है, 7 दिन तक कोई दाढ़ी बाल नहीं बनेगा। हाँ, ना मैं बनवा सकता हूँ ना आप। नाखून भी मत काटना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। वस्तुतः तो हम सबको चाहिए, जितने लोग हम कथा सुन रहे हैं ना, अगर 7 दिन तक कथा सुनना है तो नियम से कथा सुनो, तब उसका फल हम सबको प्राप्त होगा। और नियम सुना ही रहे थे महाराज कि इतने में ठाकुर जी के कीर्तन के बिना कथा पूरी नहीं होती। कीर्तन करने लगे हैं प्रहलादस्तालधारी तरलगति तया चोत्तवा कांसधारी वीणाधारी सुर से सुर कुशलतया राग करता जनोभो इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरतर चनया व्यास पुत्रो बभूवहा। जैसे कीर्तन कर रहे हैं भक्ति महारानी प्रकट हो गई है महाराज, सुखदेव भगवान प्रकट हो गए हैं और दिव्य ठाकुर जी की झांकी हमारे पास आएगी और हम उनका पूजन अर्चन करके और आरती उनकी करके और उसके बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। कल 2:30 बजे हम सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और हमारे आपके मंदिर में सुंदर से श्री ठाकुर जी की श्री बांके बिहारी लाल की पावन से झांकी आ रही है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कहना है बांके बिहारी लाल के लिए, मैं तेरे बिना पल ना
रहूं। सभी लोग भाव से बोलेंगे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना मुझे प्रेम वाला रोग लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे प्रेम वाला रोग लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। और आवाज जा रही है आपके तक? अगर आवाज आ रही है तो मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी ठाकुर जी और जिन भी भक्तगणों को ठाकुर जी का पूजन करना है, हमारे मुख्य यजमान जी के पश्चात आप सभी एक एक करके आएंगे और श्री ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और बाकी सभी लोग भजन में ताली जरूर बजाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। आरती का समय हो चुका है। पहले तो आप सभी खड़े हो जाइए, अपने यथावत स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाइए और मस्ती में झूमते हुए। तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा। लाके दर में बिठाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे। किसको किसको बांके बिहारी की झलक दिख रही है? ये आपके सामने बैठे ना, झलक देखिए और कहना है अब ऐसी झलक तू दिखा दे। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
हरे सरगल बड़े भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। या नेक सही कर दे भैया। ओम रत्नेश्वरे नमः ज्वालामालिन्ये नमः। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस प्राणसमुखा दग्निरजायता आरार्तिक्यम्। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि बार मार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि बार मार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि बार मार्यो। कालिया नाग नदिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नदिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली पास गाइए सभी लोग। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाओ के मैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाओ के मैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाओ के मैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाओ के मैया। मोहन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मोहन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती गावे कृष्णानंद की मन में होता आनंद। आरती गावे आरती गावे कृष्णानंद के मन में होता आनंद। आरती गावे विनय है लाज रखे आगे आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है लाज रखे आगे आरती कृष्ण कन्हैया की। अगर
सीध जन कन्हैया